रात के ठीक 12:07 बजे अमन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलर। अमन ने कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक लड़की की आवाज आई। तुम अभी भी जाग रहे हो? अमन ने पूछा। आप कौन? लड़की हल्का सा हंसी। इतनी जल्दी भूल गए? अमन कुछ समझ पाता उससे पहले कॉल कट गई। अजीब बात यह थी कि कॉल हिस्ट्री में उस नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगली रात फिर ठीक 12:07 पर फोन बजा। इस बार अमन ने तुरंत कॉल उठाई। तुम फिर? लड़की बोली। मेरा नाम नैना है। उस रात दोनों ने काफी देर तक बातें की। धीरे धीरे ये रोज की आदत बन गई। हर रात 12:07 पर नैना का फोन आता। उसे अमन की पसंद, उसकी पुरानी बातें और यहां तक कि उसकी पसंदीदा चाय तक पता थी। एक दिन अमन ने पूछा, तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? नैना ने कहा, किसी को जानने के लिए हमेशा उसके पास होना जरूरी नहीं होता। अमन को उसकी बातें अजीब लगती थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक अपनापन था। धीरे धीरे अमन को नैना से प्यार हो गया। एक रात उसने कहा, नैना, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। दूसरी तरफ काफी देर खामोशी रही। फिर नैना बोली, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। अमन कुछ पूछता उससे पहले नैना ने कहा, और अगर तुमने मुझे देख लिया तो शायद मैं तुम्हें फिर कभी फोन नहीं कर पाऊंगी। कॉल कट गई। अगली रात नैना का फोन नहीं आया, फिर दूसरी रात भी नहीं। 3 दिन तक कोई कॉल नहीं आई। चौथी रात ठीक 12:07 पर फोन फिर बजा। अमन ने तुरंत उठाया। नैना, तुम कहां थी? नैना ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ढूंढना मत। लेकिन क्यों? क्योंकि जिस जगह मैं हूं वहां तुम्हें नहीं आना चाहिए। अमन ने पूछा, तुम कहां हो? नैना ने शहर के बाहर एक पुराने रेलवे क्वार्टर का पता बताया। कल वहां मत आना, अमन ने कहा। और अगर आ गया तो? नैना बोली, तो तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। अगले दिन अमन उस पुराने रेलवे क्वार्टर में पहुंच गया। इमारत पूरी तरह सुनसान थी। एक कमरे के बाहर लिखा था 12 अंदर। एक पुरानी मेज पर कुछ तस्वीरें पड़ी थीं। अमन ने एक तस्वीर उठाई। उसमें नैना थी। नीचे तारीख लिखी थी 17 अगस्त 2006। दूसरी तस्वीर में नैना के साथ एक छोटा बच्चा था। अमन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। वह बच्चा खुद अमन था। तस्वीर के पीछे लिखा था, अमन और नैना, आखिरी मुलाकात। अचानक कमरे में पुराना फोन बजा। अमन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ नैना थी। मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था, अमन ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो? नैना बोली, तुम्हें अपना बचपन याद नहीं है? फिर नैना ने उसे सच बताया। साल 2006 में अमन का परिवार इसी शहर में रहता था। अमन तब बहुत छोटा था। नैना उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोनों रोज साथ खेलते थे। एक रात नैना ने अमन से मजाक में कहा था, जब भी तुम मुझे याद करोगे रात 12:07 पर मैं तुम्हें फोन करूंगी। उसी रात एक हादसे में नैना की मौत हो गई। अमन का परिवार शहर छोड़कर चला गया। समय के साथ अमन नैना को भूल गया, लेकिन नैना उसे नहीं भूली। अमन की आंखों में आंसू आ गए। तो इतने सालों से तुम मुझे फोन कर रही थी? नैना बोली, हर रात नहीं, फिर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होती थी। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। घड़ी में समय था 12:07। नैना की आवाज आई, अब पीछे मत देखना। अमन ने डरते हुए पूछा, तुम मेरे पीछे हो? नैना बोली, नहीं। फिर धीमे से कहा, मैं तुम्हारे सामने हूं। अमन ने सामने देखा। दरवाजे के पास नैना खड़ी थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, बस उसके आसपास हल्की सफेद रोशनी थी। अमन ने उसे देखकर कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। नैना मुस्कुराई, मैं बदल नहीं सकती। अमन उसकी तरफ बढ़ा। नैना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, पास मत आना। क्यों? क्योंकि मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया अलग है। अमन की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें फिर खोना नहीं चाहता। नैना ने कहा, तुमने मुझे कभी खोया ही नहीं। फिर उसने कहा, जब भी बारिश होगी और घड़ी 12:07 दिखाएगी, समझना मैं तुम्हारे पास हूं। अचानक तेज हवा चली। अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, नैना गायब थी। मेज पर सिर्फ एक तस्वीर पड़ी थी।
उसके पीछे लिखा था, अब मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई साल बाद भी अमन ने नैना को नहीं भुलाया। एक रात फिर तेज बारिश हो रही थी। घड़ी में 12:06 हुए। अमन खिड़की के पास बैठा था। 12:07 होते ही फोन बजा। अननोन कॉल। अमन ने कॉल उठाई। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर नैना की आवाज आई, इतने साल हो गए, अब भी मेरा इंतजार करते हो? अमन मुस्कुराया। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। अमन ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश के बीच सड़क पर नैना खड़ी थी। वही मुस्कान, वही सफेद कपड़े। अचानक फोन कट गया। स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज था, अगली बार मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। घड़ी अब भी 12:07 दिखा रही थी। और उस रात अमन पहली बार डरा नहीं, क्योंकि उसे पता था कुछ रिश्ते मौत से भी खत्म नहीं होते। समा